कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स। कार्बन के अपरूप। द एलिमेंट कार्बन occurs in different forms in nature with widely varying physical properties। बच्चों, हम जानते हैं कि कार्बन एक तत्व है, एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6 है और एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान 12 है। और प्रकृति में यह कार्बन तत्व जो है वो अपने अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के कारण विविध रूपों में पाया जाता है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। द डिफरेंस lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हुए होते हैं, परंतु कार्बन के परमाणुओं में आबंधन के तरीके जो बॉन्ड हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी आधार पर ग्रेफाइट और डायमंड में भी अंतर पाया जाता है। इन डायमंड हीरे की बात करें तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यदि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन एटम जो है वो 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच हुआ है और यहाँ पर एक रिजिड बहुत कठोर स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। साथ में ही ये स्ट्रक्चर जो है 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसे हिंदी में त्रिआयामी संरचना भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि डायमंड में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होता है और वो बहुत ही रिजिड दृढ़ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर त्रिआयामी संरचना बनाता है। चलिए अब हम कार्बन के दूसरे एलोट्रॉप ग्रेफाइट के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रेफाइट जो है उसमें भी कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजी आबंध ही हैं। ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन एटम्स बाई कोवलेंट बॉन्ड। और ग्रेफाइट की संरचना में हर एक कार्बन जो है वो 3 अन्य कार्बन के साथ सहसंयोजी आबंध के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। अब सहसंयोजी आबंध के कारण यहाँ पर हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ एटम बनता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर हेक्सागोनल शेप बन रही है और हेक्सागोनल अरेंजमेंट जो है वहाँ पर कार्बन एटम्स की लेयर तैयार हो जाती है। यहाँ स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक लेयर और यहाँ पर दूसरी लेयर है। अब ये लेयर जो है ये आपस में वीक वैन डर वाल फोर्सेस के कारण जुड़ी होती है और इसी के कारण जो है कार्बन एटम जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि कार्बन 3 एटम के साथ जुड़ा हुआ है जबकि कार्बन की वैलेंसी है 4। तो हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है। उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है और वीक वैन डर वाल फोर्सेस होने के कारण जो है वो ग्रेफाइट जो होता है वो स्लिपरी भी होता है। तो इस प्रकार से अभी हमने जाना कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में भी सहसंयोजी आबंध कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं। एक कार्बन जो है वो 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होता है और साथ में ही वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स तैयार करते हैं। हेक्सागोनल अरेंजमेंट जो है इसमें कार्बन एटम्स की लेयर तैयार हो जाती है और जो लेयर्स हैं वो वीक वैन डर वाल फोर्सेस के द्वारा एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड हो जाती हैं और साथ में ही कार्बन के एक एटम के साथ 3 अन्य एटम जुड़े होने के कारण हर एक कार्बन एटम के पास नॉन बॉन्डेड आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। These two different structure result in diamond and graphite having very different physical property even though their chemical properties are the same। देखिए अब इनकी कार्बन और ग्रेफाइट की संरचना स्ट्रक्चर ही अलग है और ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं जिन्हें हिंदी में अपरूप कहा जाता है। और एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है परंतु जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होती है। देखिए हमने अभी पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी,
एक जैसी होगी, रासायनिक गुण एक समान होंगे, जबकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफरेंट होगी, भौतिक गुणधर्म उनके अलग अलग होंगे। तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन से बने हैं, इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो एक जैसी है, परंतु वो फिजिकल प्रॉपर्टी में अलग अलग हैं। डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुणधर्म जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो देखिए डायमंड, अब जो हीरा है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। जो हीरा है वो अब तक के ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलन वाला पदार्थ होता है। ग्रेफाइट इज आल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स। देखिए हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर नहीं होती, वो विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती हैं। लेकिन इसके विपरीत ग्रेफाइट जो है वो एक अधातु होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाई सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए जो डायमंड है वो प्रकृति में भी पाया जाता है, लेकिन इसे हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, इसे हम बना भी सकते हैं। और डायमंड को सिंथेसाइज करने के लिए क्या किया जाता है? प्योर कार्बन, शुद्ध कार्बन को वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा उच्च ताप पर और उच्च दाब पर उपचारित किया जाता है। देखिए ये डायमंड जो होते हैं, सिंथेटिक डायमंड जो होते हैं, संश्लेषित हीरे, ये आकार में स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, परंतु प्राकृतिक हीरों से इनका भेद नहीं किया जा सकता। इनका पता लगाना, डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। फुल रेंज फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। देखिए दो एलोट्रॉप तो अभी हमने जाने कार्बन के, ग्रेफाइट और हीरा। फुल रेन कार्बन का ही एक अप्रूव वर्ग है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज इन ए शेप ऑफ फुटबॉल। और सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। आप C60 का डायग्राम जो है, पिक्चर जो है वो देख सकते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि एक फुटबॉल की भांति है। Since this looked like the geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene.